हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है और विद्यार्थियों में इसका क्रेज़ कितना ज़्यादा है ये तो विद्यार्थी खुद ही जानते हैं, क्योंकि 2021 में जब ये वैकेंसी आई थी उसके बाद से लगातार बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो जो नई वैकेंसी है, पहली बात तो है कि वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इसमें सफल होना है और 100% सफलता चाहिए तो आपकी इसमें जो रणनीति है वो क्या हो। और आप सभी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करना कितना कठिन है या फिर कितना सरल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, मन लगाकर तैयारी की है और फोकस होकर सारे जो टॉपिक हैं उनको कवर किया है, तो आप कितनी आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं आरओ एआरओ 2022 की, कि कैसे हम इसमें जो सफल हैं वो हो। और आप सभी को पता होगा कि इसमें जीएस का 140 नंबर का जो पेपर है वो प्री में होता है और 60 नंबर का आपका हिंदी का जो पेपर है वो होता है। तो अगर आपको इसमें सफलता चाहिए तो जीएस में तो आप एक निश्चित स्कोर ही कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है कह सकते हैं वो है हिंदी। और अगर आपको आरओ एआरओ में सफलता चाहिए तो आपका जो हिंदी में स्कोर है वो 55 के आसपास रहना चाहिए। 55 नंबर हो, 54 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका स्कोर जो है 50 से नीचे होता है तो फिर आप जो इसकी सफलता में हैं वो एक एक कदम पीछे मान सकते हैं अपने आप को। तो अगर आपको इसमें सफलता चाहिए तो हिंदी में जो आपका स्कोर है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं तो उनको आपको जो कवर है वो कैसे करना है और इसकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बेस्ट जो बुक हैं हिंदी के लिए उनको हम कैसे पढ़ें और कौन कौन सी जो बुक हैं उनका यूज़ करना है हमें अपना जो स्कोर है वो बेहतर करने के लिए। अगर आपका जो स्कोर है हिंदी में अच्छा होगा तो जीएस में अगर आप स्कोर थोड़ा लो भी कर देते हैं तो आपको हिंदी जो है इस परीक्षा में सफल करा देगी। लेकिन अगर आपका स्कोर जो है हिंदी में कम रहा तो फिर जीएस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जीएस में कहा नहीं जा सकता कि पेपर का लेवल क्या हो जाए। तो हिंदी काफ़ी आसान रहती है और इसके जो टॉपिक हैं वो भी मात्र 6 हैं। तो इन्हें कैसे कवर करना है, कौन कौन सी बुक है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो सारी अपडेट होती हैं लगातार आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो इसके 6 टॉपिक हैं और उन्हें कवर कैसे करना है उसकी रणनीति के बारे में। तो ये देखिए, आपका जो 6 जो टॉपिक है वो आता है, आपको पता होगा, प्री परीक्षा में। और ये जो 6 टॉपिक हैं यहाँ पर दिए हैं, जिसमें आपका विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, मात्र हिंदी में ये 6 जो टॉपिक हैं ये रहते हैं। अब इन्हें कवर कैसे करना है, क्योंकि सभी के जो मार्क्स हैं वो बराबर हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कम या ज़्यादा का है। ठीक है, सभी के 10-10 नंबर हैं, 10-10 क्वेश्चन आएंगे और सभी के यहाँ पर जो 10-10 नंबर हैं वो आपको दिए गए हैं। 10-10 जो शब्द हैं वो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिंदी आपके लिए अगर आपको आरओ एआरओ में सफलता चाहिए तो। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर आपका हिंदी मजबूत हो गया तो ये ना आपका प्री का कट ऑफ क्लियर करवाएगा, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी आपको तैयार कर देगा, क्योंकि मेंस में भी यही टॉपिक होते हैं और इसमें जो घट के टॉपिक बचते हैं वो 5 बचते हैं, एक टॉपिक इसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपके 60 नंबर हैं वो फ्री के कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने एक बार तैयारी कर ली अच्छे से प्री के लिए तो मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो मिल जाएगी और सिर्फ आपको जो रिवीजन है वही करना रह जाएगा। तो देखिए, ये जो 6 टॉपिक हैं इनको कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बुक की बात करें, क्योंकि विदाउट बुक आप कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। या तो फिर आप किसी कोचिंग का मटेरियल लेंगे तो वो भी छांट छूट के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनाए होंगे। तो आपको यहाँ पर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है, वो बताई जा रही हैं, इनको आप खरीद लें, आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और इनको
लगातार जो ये टॉपिक हैं इनको लगातार आप पढ़ें, क्योंकि अगर अभी से आप इनको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घंटा समय देना चालू करेंगे तो जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम होगा आप हिंदी में एकदम महारत जो है वो हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहली जो बुक है वो है पृथ्वीनाथ पांडे जी की, ठीक है, राइटर हैं इसके पृथ्वीनाथ पांडे, इनकी आपको हिंदी की जो बुक है वो ले लेनी है। और दूसरे हैं हरदेव बहारी, ठीक है, हरदेव बहारी, तो दूसरे हरदेव बहारी जी हैं और पहले हैं पृथ्वीनाथ पांडे जी, ठीक है। अगर आपको किसी और राइटर की जो किताब है वो पसंद आती है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके पास दो जो किताब हैं वो होनी चाहिए। एक किताब से आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें एक दो गलतियां दी हों, है ना, तो आप दूसरी बुक है उसका जो रेफरेंस है वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि कई सारे जो ऐसे पर्यायवाची हैं हो सकता है इसमें ना दिए हों पृथ्वीनाथ पांडे में तो वो हरदेव बहारी में दे दिए हों, ठीक है, या फिर हरदेव बहारी में ना दिए हों तो पृथ्वीनाथ पांडे में दे दिए हो। तो आपको कम से कम जो दो बुक हैं वो रखनी है और ऑथेंटिक और बेस्ट जो बुक है वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। तो मार्केट से अभी खरीद लीजिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा देर करेंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बहुत देर भी हो सकती है। तो ये जो दो बुक है बेस्ट बुक है, आप इनको मार्केट से खरीद लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बहारी। अब बताते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, जैसे कोई भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं, मान लीजिए कि जो आप विलोम शब्द कवर कर रहे हैं या फिर आप जो पर्यायवाची हैं वो कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी एक जो पर्यायवाची है आप वो लेते हैं। तो मान लीजिए आप कमल का ही पर्यायवाची है जो वो लेते हैं, तो आपको कमल के हरदेव बहारी में जितने भी पर्यायवाची दिख रहे हैं उनको एक अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और इसके साथ साथ जो आपको जो हरदेव बहारी के साथ पृथ्वीनाथ पांडे है, अगर उसमें कुछ दो चार एक्स्ट्रा दिख रहे हैं तो वो भी नोट कर लेना है, जिससे दोनों बुक के जो पर्यायवाची हैं वो आपके पास हो जाएंगे। अब आपको अलग अलग दोनों बुकों को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, एक बार ऐसे करके आप जो नोट्स हैं वो बना लें। जैसे कि आपको बता दिया है कि कैसे करना है, एक बुक से सारे पर्यायवाची देख लें, फिर दूसरे बुक के भी जो कमल के पर्यायवाची है वो अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उनको भी नोट डाउन करके अपना एक अच्छा सा जो नोट्स है वो तैयार कर लें। अब बात आती है कि इन दोनों को अच्छे से सारे टॉपिक इन दोनों बुक से कवर करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट अगर जब तक आप नहीं लगाएंगे तो पढ़ने का कोई भी जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। तो डेली आपको 60 क्वेश्चन जो है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, काफ़ी टाइम है पेपर के लिए, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप जो एक पेपर है, एक प्रैक्टिस सेट है यानी कि 60 क्वेश्चन का, वो कर सकते हैं। इसके लिए आप ये ना सोचें कि मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है हिंदी में तो मैं प्रैक्टिस सेट कैसे करूं। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, शुरू से लगाना स्टार्ट करिए। आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, जितने भी सही हो रहे हैं ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि जो गलत हो रहे हैं उनके पर्यायवाची या विलोम शब्द जो भी गलत हो रहा है उनको अच्छे से आप देखें, ठीक है। बात ये नहीं है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपके 60 में से 40 सही हो रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके 20 गलत हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें आपको ज़्यादा फोकस के साथ देखना है, उनके जो पर्यायवाची हैं उनको, और एक पर्यायवाची नहीं, उस ऑप्शन में जितने पर्यायवाची हैं उन सब के जो अच्छे से देख लीजिए, उन सबको विलोम शब्द है उन सब के विलोम शब्द अच्छे से देख लीजिए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि सभी का अच्छे से देखिए। तो जो लास्ट में जो आपके गलत हुए हैं 20 उनको आपको सुधारना है। और जब आप ऐसे डेली करेंगे और अभी से 1 घंटा या कहें एक प्रैक्टिस सेट अभी से देंगे तो आप हिंदी में महारत हासिल कर लेंगे। और यहाँ पर आपको 55 प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोकेगा, 55 प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। और जिस दिन पेपर होगा और आपका पेपर 55 प्लस अगर आप स्कोर करेंगे तो हिंदी ही आपको जो सफलता है वो दिला देगी। और हिंदी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर के एग्ज़ाम में। जो भी बच्चा 50 के नीचे नंबर लाता है हिंदी में वो सफल संभावना बहुत कम ही रहती है कि हो, अगर उसका जीएस में थोड़ा स्कोर अच्छा हो गया तो ही संभावना रहती है, वरना जीएस कहाँ से किस लेवल का कैसे पूछ ले पता नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर फिक्स रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा भी आपको कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा या ज़्यादा सिलेबस हो, सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं। तो मेन चीज़ आपको जो 2 बुक बताई हैं उनको आपको खरीदना है और उनसे अभी से लगातार अध्ययन करना चालू कर दीजिए। अपना नोट्स बनाइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से देखिए, जो उनमें पर्यायवाची विलोम शब्द जो भी पूछे गए उनके नोट्स बना के आप अभी से बुक से रख लीजिए।
और जितने भी हों, जितने भी पर्यायवाची हों, वो सब नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आप जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए और डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यही रणनीति है। इसके अलावा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको करने की ज़रूरत कि इसमें मैं और क्या करूं। बस इतना आसान सा है। इसमें अगर आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो स्कोर है 55+ होगा और 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये 2 बुक्स खरीदिए और इसके साथ साथ एक जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी भी उसका हो सकता है पब्लिकेशन का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना करिए, ये आपके लिए सफिशियंट होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी हिंदी में। मात्र आपको अभी से 1.5 से 2 घंटा देना है। 1 घंटा आप जो सारे टॉपिक हैं उनको पढ़िए और 1 घंटा में जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वो लगाइए और उसका जो एनालिसिस है वो करिए। तो ये यहाँ पर बेस्ट जो बुक थी वो आपको बता दी गई है हिंदी के लिए, और टॉपिक आपको कवर कैसे करने हैं वो बता दिए गए हैं। तो अगर आपको RO ARO 2022 में 100% सफलता चाहिए तो इसी रणनीति के अनुसार आप कार्य करना अपना जो है अभी से शुरू कर दें, और बाकी समय जो है आप जीएस को दे सकते हैं, क्योंकि जीएस तो भंडार है। उसमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कैसे पूछे, उसका लेवल क्या रहे, यूपीपीएससी को आप नहीं जानते। ठीक है, तो हिंदी में जो है आप बेहतर स्कोर करेंगे तो सफलता के चांसेस जो है उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आपको जो RO ARO 2022 के लिए जीएस की बुक्स होंगी, जो ऑथेंटिक बुक्स होंगी, वो आपको निश्चित तौर पर जानकारी दे दी जाएगी, उनकी बता दिया जाएगा, लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।